खबर अमरोहा से है। अमरोहा के गजरौला में शुक्ला लॉयर चेंबर पर आज हुआ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार गोड का जोरदार स्वागत हुआ। वकीलों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में शुक्ला लॉयर चेंबर पर आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार गोड पहुंचे, जहां पर शुक्ला परिवार के लोगों ने अन्य वकीलों के साथ मिलकर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उनके साथ आए अन्य वकीलों का भी अमरोहा जनपद के धनोरा तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्ला परिवार के लोगों के साथ फूल माला पहनकर स्वागत किया। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि वकीलों की छोटी बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अहम निर्णय ले रहा है और लगातार वकीलों के हित में आगे भी अच्छे निर्णय लेता रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग देश में अलग पहचान बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित में उत्तर प्रदेश और भी अहम फैसले लेता रहेगा। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, डॉक्टर राजीव शुक्ला, तहसील धनोरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलवीर सिंह, महासचिव अनुराग सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। बार काउंसिलिंग के चेयरमैन आपके आवाज पर आए, स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? आज मेरे अनुरोध पर, विशेष अनुरोध पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष माननीय शिव किशोर गौड़ साहब का आगमन हुआ और सभी साथी भाई मेरे यहाँ बैठे हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष जी बैठे हैं धनोरा से, महासचिव महोदय बैठे हैं, सभी साथीगण बैठे हैं। सभी का विशेष हृदय से अभिनंदन, विशेष साधुवाद। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अब अधिवक्ता समाज की लड़ाई को प्रमुखता के साथ लड़ा जाएगा और प्रत्येक अधिवक्ता के अधिकारों के लिए हर संभव हम सब लोग मिलकर संकल्पबद्ध रहेंगे और लगातार उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही मैं सरकार, शासन, प्रशासन से कहना चाहता हूं कि वो अधिवक्ताओं को ऐसी दृष्टि से देखे कि वो उनके भाई हैं, किसी को भी अछूता ना समझे। हम सब लोग मिलकर अधिवक्ताओं के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सदैव संकल्पबद्ध रहेंगे और अंतिम लड़ाई हम लोग अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे प्रत्येक अधिवक्ता के लिए, प्रत्येक अधिवक्ता साथी के लिए। जो जूनियर हैं सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कंधे से कंधा साथ मिलाकर उनके साथ चलेंगे और प्रत्येक जूनियर अधिवक्ता की समस्या हमारी समस्या होगी और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर सदैव संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। आवाज दो, आवाज दो। के तहसील अध्यक्ष बने हैं और आवाज उठाएंगे। देखो, जो हमारे यहाँ समस्या चल रही है वो तो रेगुलर विगत हम तो 27-28 साल से देखते चले आ रहे जी। एक तो जो अधिवक्ता है, अधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच में एक गुटबाजी ऐसी बन रही है। अधिकारी आते हैं, एक को जो है ऊपर उठाया, एक को नीचे दबाया और आपस में भाई से भाई को लड़ाया और जो है अपना मक्खन और पनीर खाए और अपने निकल गए। और उसका इस तरह से खाई अधिवक्ताओं साथियों के बीच में धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातों से उन्हें वो क्रिएट कर देते हैं कि वो अधिवक्ता उसको दिल पे ले लेता है, जबकि लड़ाई हम आम पार्टी की लड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, अधिवक्ता भी ये चाहता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग मामला था और दूसरे ने जो है उसको अनावश्यक जो है किसी भी प्रलोभन से या किसी भी दबाव से जो है उसको किसी न किसी रूप से कमजोर कर दिया, तो उसके मन में एक टीस रह जाती है। मेरी जो अपनी भावना है, मेरी अपनी भावना यह है कि एक तो जो न्यू कमर्स हैं, जो नए अधिवक्ता हैं, जिसको जो है कानूनी नॉलेज भी कम है, पुस्तक भी उसके पास कम है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है और उसकी आय भी एक कम है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन रहता है। और जो 10 साल, 20 साल, 25 साल प्रैक्टिस कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है और अधिकारी भी उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जबकि वही डिग्री सबके समान है, एक्सपीरियंस तो कम हो सकता है लेकिन योग्यता उसकी कम नहीं हो सकती। योग्यता हो सकती है कि एक न्यू कमर्स जो आया है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा वो बुद्धि रखता हो, मेरे से ज़्यादा योग्यता रखता हो, अनुभव भले ही ना हो, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे जूनियर साथी हैं उनको जो प्रॉब्लम है वो आए दिन फेस करनी पड़ती है। हमने भी फेस करी है। अब ये जो चुनाव था हमारा, ये खाली ये टारगेट ही ये था पूरा साल इस चीज़ को, व्यवस्था को हमें बदलना है और पूरा एक अधिवक्ता समाज को एक लेके चलना है। अधिकारियों में एक कॉमन प्रोग्राम लेके उसको जो है हमें आगे जो है बढ़ाना है, ताकि साथियों में प्रेम हो, सद्भावना हो और समाज का विकास। सभी अधिवक्ताओं ने आपको तहसील अध्यक्ष बनाया, चुनाव भी हुआ था, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी अधिवक्ताओं साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई हम पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, वो डैश पे हम पूरी पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी की पैरवी करें, उसमें पूरा जो है मेहनत लगन लगाएं, पूरी टेक्नोलॉजी लगाएं
जो भी हमारा ज्ञान है, जो बेस्ट दे सकते हैं वो दे के वहाँ पे चले आएँ। उसके बाद कोर्ट रूम से बाहर आके हम सब भाई हैं और सब एक समान रूप से और समानता और प्रेम और सद्भाव से जो है हम अपना जीवन व्यतीत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग जो है अच्छी विधि व्यवस्था देखें, अच्छी अर्निंग सब लोग करें। थैंक यू। महासचिव बनाया गया है, किस तरह से अधिवक्ताओं के साथ में आगे आके काम करेंगे? देखिए, मेरा महासचिव बनाने में मेरे जूनियर साथियों का विशेष योगदान है। सर्वप्रथम मैं उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कहीं उन्हें कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। ठीक। चैम्बर पर आना हुआ, क्या है पूरा? आज कार्यक्रम तो हमारा हसनपुर में है। वहाँ की तहसील बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन के कार्यक्रम है, उसमें जाना था। भाई शुक्ला जी ने कुछ संज्ञान में आया कि हम वहाँ जा रहे हैं। इन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारे यहाँ भी आपको आना है, तो भाई शुक्ला जी की बात को निकाल नहीं सकते थे। चलिए शुक्ला जी आपके यहाँ होके जाएंगे। अच्छा, अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका? अधिवक्ताओं के लिए हमारा तो एक ही है कि भाई हम लोग जो है कलम के सिपाही हैं और हमेशा अधिवक्ताओं का काम यही है कि बेहतर से बेहतर विधिक सेवाएं हम समाज को दें और समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, तो वह व्यक्ति भाई न्यायालय की शरण में आता है और उसमें अधिवक्ता ही एक मुख्य भूमिका में रहते हैं। तो अधिवक्ताओं से हमारा हमेशा यही निवेदन रहता है, आग्रह रहता है कि जो वादकारी हैं उनके हितों को सर्वोपरि मानते हुए हम लोग समाज के लिए भी काम करें, वादकारी के लिए भी काम करें। और अधिवक्ता कल्याण के लिए हम लोगों ने बार काउंसिल ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं। अभी भी देखिए, जो हमारे अधिवक्ताओं की डेथ पे हम लोगों के यहाँ से बार काउंसिल से 5 लाख रुपया मिलता है। बीमारी पर भी हम जो है मेडिक्लेम का हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और एक न्यासी समिति के मेंबर अगर कोई जो अधिवक्ता हैं 5100 रुपये से मेंबर उसमें बनते हैं, उनको 30 वर्ष में पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब उसको 5 लाख रुपया हम लोगों ने कर दिया है। पहले 80 वर्ष के बाद के अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिलता था, बाद में उसमें भी हम लोगों ने संशोधन कर दिया, जिसमें 1.5 लाख रुपया उनको भी मिलना शुरू हुआ। और अब उसमें पिछले 18 तारीख को भी हमने एक रेजोल्यूशन पास हो गया कि उस धनराशि को भी बढ़ा करके 3 लाख रुपया कर दिया है। काफ़ी हम लोग वेलफेयर की स्कीम अधिवक्ताओं के लिए चला रहे हैं और अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं। ये अधिवक्ता वो प्रहरी है जो समाज के में जो व्याप्त बुराइयां उनके खिलाफ भी हमारा अधिवक्ता लड़ रहा है। सर, कई बार होता क्या है कि शासन प्रशासन सब सरकार की नीतियों के हिसाब से, भाई सरकार के हिसाब से काम करते हैं। अधिवक्ता किसी सरकार के या किसी उसके हिसाब से काम नहीं करता है। अधिवक्ता आम आदमी के कल्याण के लिए, आम आदमी की जो विधिक लड़ाई है उनको जो है न्याय दिलाने का काम अधिवक्ता करता है। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते हैं। और अभी आपने पिछले दिनों हुआ भी है, हापुड़ की घटना हुई, उसमें हम लोगों ने बड़ा स्टेप लिया और उसमें सरकार पीछे हटी, हमारी तमाम मांगें मानी गई और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी बनाने के लिए उस पर काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी उस पर निश्चित रूप से वो लागू करा दिया जाएगा।